हेलो बच्चों, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन रूप से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी कोशिश में बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल पर, कि आज हम लोग एएनएम जीएनएम के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो बिना देरी के बेटा स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है बेटा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए आपके सामने एक क्यूआर कोड दे रखा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर मेरा नाम आपको दिखाई देगा। उस नाम के सामने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। ज्वाइन करने से आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, वो तो आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन पर, यानी कि सिलेबस डिस्कशन की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेबस जो आपके पास रहने वाला है आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो सिलेबस जो आपके पास है वो एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th, यानी कि जो भी आपके पास एक सिलेबस पैटर्न है, क्लास 9th की बात करें या क्लास 10th की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके पास जो मेजर फैक्टर रहता है सिलेक्शन के लिए, दैट इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। और सभी की सभी चीजें आपको कहां मिलेंगी, जब तक आप अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप इन चीजों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप सही बच्चों को जुड़ना है, और आपके जानने वाले कोई दोस्त हैं, कोई कजन है, तो उनके साथ भी आपको इस सेशन को शेयर जरूर करना है। ठीक है, और अगर आप लोग नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, तो बेटा बिल्कुल चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जब चैप्टर्स की बात करेंगे तो पहला चैप्टर आपके पास क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं बेटा वो शुद्ध हैं या फिर नहीं। अगला चैप्टर आपके पास आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज परमाणु व अणु। और अगला चैप्टर इसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर, दैट्स योर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणु की संरचना। तो इतने ही चैप्टर्स बस आपको पढ़ने। बेटा देखिए, 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, 10 पेज मान लें, 40 पेजेस के आपके पास चैप्टर्स हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये 40 पेजेस याद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है वो हम लोगों का काम है, वो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे और बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे। आप लोग भली भांति जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये जो आपके पास सिलेबस रहने वाला है बेटा, ये आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस ऑफ क्लास 9th अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, बात समझ में आएगी। ये 4 चैप्टर्स आपके पास रहने वाले हैं। और नेक्स्ट की बात करेंगे, ये आपके पास 4 चैप्टर हैं। पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, है ना। उसके बाद आपके पास आता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार व लवण, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु व अधातु। और लास्ट आपके पास आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन व उसके यौगिक। तो ये आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स यहां पर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो टोटल ओवरऑल अगर आप एएनएम जीएनएम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं, मात्र 8 चैप्टर आपके पास हैं बेटा। अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन की बात करूं तो यू हैव टू कंप्लीट ओनली दीज 8 चैप्टर्स, दैट्स ऑल, है ना। सिर्फ 8 चैप्टर को पढ़ना है, आपको पढ़ाया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, हमारे फैकल्टीज के द्वारा, और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस चीज की गारंटी आप लोग खुद देंगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आएगी। तो आपको बस 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्लियर है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस इस तरीके से आपके पास रहने वाला है। तो ये आपके पास केमिस्ट्री का सिलेबस है, और आशा करता हूं ये सारी चीजें, सारी जानकारी आपको काफी समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को बेटा करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा।